नमस्ते, बांग्ला कृषि खामार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है डकवीट। डकवीट के बारे में, कौन सी डकवीट है, तो ये मछली फार्मिंग के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, फिश फार्मर है, जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, उसको पंगासिया से लेके तेलापिया से लेके स्पेशली फॉर कोई, जो वियतनाम कोई कल्चर करते हैं, उसको फीड खर्च 50% कम हो जाएगा। 50% फीड खर्च कम हो जाएगा अगर डकवीट आप खाने में देंगे तो, खाने का सब्स्टिट्यूट में। जैसे नेचुरल खाना तो आप दे रहे हैं जू प्लैंक्टन, फाइटन प्लैंक्टन बढ़ाने के लिए, और ये आपको कमर्शियल फीड देना पड़ता है। कमर्शियल फीड लगेगा क्योंकि कमर्शियल फीड ग्रोथ होने के लिए, और ये सारे मछली का प्रोटीन ज्यादा मात्रा लगता है, और इसलिए हमने देखा है डकवीट में 40% के अबव प्रोटीन का इसमें मात्रा है, डोज है। यानी कि 40% प्रोटीन आपको डकवीट से ही मिल जाएगा अगर आप खाने के साथ डकवीट देंगे तो। अगर डकवीट खाने के प्रोटीन इतना मात्रा में अगर मिल गया तो आपको खाना का जो कॉस्टिंग है, क्योंकि अभी खाने का बहुत सारा भाव है, इसीलिए कॉस्टिंग भी ज्यादा बढ़ रहा है। कोई फार्मर हमने देखा है वो प्रोटीन का हिसाब नहीं करके थोड़ा बहुत आसपास जो मिल जाता है दे देता है, इसमें उसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो उसको नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमने आज सोचा एक डकवीट के ऊपर वीडियो बनाए। तो डकवीट को आपको दिखा दिया, कौन सी डकवीट, आप भी पहचान जाएंगी जो डकवीट कौन सी है। देखिए, डकवीट तो नेचुरल में होता है पॉन्ड में, लेकिन जिसके पास डकवीट नहीं होता, पॉन्ड में अगर आप जहां मछली फार्मिंग कर रहे हैं वहां पर भी डकवीट ज्यादा छोड़ दिया तो पूरा पॉन्ड भर जाएगा और इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो डकवीट खाने के साथ देना है, यानी कि थोड़ा मात्रा में देना है। पॉन्ड में ये अगर वही पॉन्ड में अगर डकवीट आप कल्चर करें तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, वही पॉन्ड में मत करिए। डकवीट अगर कल्चर करना है तो आपको साइड बाय साइड कोई पॉन्ड, अगर पॉन्ड नहीं हो छोटा सा टैंक, उसमें आप डकवीट कल्चर करिए, क्योंकि ये 24 से 36 घंटे में इसको ग्रोथ हो जाता है। हर 40 घंटे के ऊपर आप इसको वो पॉन्ड से हो जहां पर वो कल्चर कर रहे हैं डकवीट, वहां से आप ले सकते हैं, और भी साथ में आप साइड बाय साइड वो 40 घंटे के हो जाने के बाद आप वो थोड़ा बहुत वहां से उठा के खाना में दे सकते हैं। इसीलिए डकवीट कल्चर करना ऐसी कोई परेशानी नहीं है, इजी से आप कल्चर कर सकते हो। पहले डकवीट कल्चर करने के लिए 21 by 21 फीट का फीट पॉन्ड होना पड़ेगा। ये आप पॉन्ड यूज कर सकते हैं। अगर ये पॉन्ड आपको यही कैलकुलेशन नहीं मिले तो 1 डेसिमल से 2 डेसिमल भी आप यूज कर सकते हैं डकवीट कल्चर करने के लिए। पहले डकवीट का सीड हमने गांव में देखा है। डकवीट का सीड हमने के नहीं मिलता कहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, पुराना जो पॉन्ड है, जो खेती का पास में थोड़ा बहुत छोटा जगह में, छोटा पॉन्ड में डकवीट वैसे ही नेचुरली ग्रोथ हो जाता है। आप वहां से उठाने के बाद आप डकवीट, आप जो पॉन्ड, आप छोटा सा पॉन्ड बनाएंगे, पहले पॉन्ड की बात करते हैं, बाद में हम टैंक में कैसे करते हैं बताते हैं, तो उसमें आप डाल दीजिएगा डकवीट। वो छोटा 1 केजी 2 केजी वहां से लाके आप ये 1 डेसिमल क्या 2 डेसिमल 2 डेसिमल पॉन्ड आप यूज करिए एक कल्चर करने के लिए। 1 to 2 डेसिमल ये पॉन्ड आप यूज करिए। और इस पॉन्ड में डकवीट ज्यादा अच्छा ग्रो करना हो तो एक फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिला के लिखते हैं, आप वो उसमें दीजिएगा। इसमें हम जब भी बोले 36 to 40 आवर्स के अंदर वो ग्रोथ होते जाएगा। जब भी ग्रोथ होते जाएगा, 1 दिन 2 दिन के अंदर आप
उठा से वहां के पॉन्ड में दीजिए। और ये कोई कल्चर के लिए, जो तेलापिया कल्चर के लिए, पंगासियास कल्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका मछली का इतना अच्छा ग्रोथ होता है। आप एक बार, मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे फार्मर को दिया है ये करने के लिए, बहुत सारे फार्मर कर रहे हैं और इसमें प्रैक्टिकली बहुत अच्छे ग्रोथ हो रहा है। और इसमें ये जो मछली का जो इम्यूनिटी बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का मात्रा इतना अच्छा रहता है, इसलिए उसका ग्रोथ और कलर, मछली का जो प्योर, कोई का जो प्योर कलर, वो कलर भी बहुत अच्छे से आ जाता है। अच्छा देखिए, ये पहले हम इसका, ये पॉन्ड में हर 7 डेज, जो पॉन्ड में ये कल्चर आप कर रहे हो, जो पॉन्ड में ये कल्चर आप कर रहे हो, हर 7 डेज में आप ये दीजिएगा। यानी कि 1 से 2 डेसिमल का पॉन्ड में आप पहले काउडांग 1 से 2 केजी 7 दिन, हर 7 दिन में ये आप दीजिएगा। दोनों आप दीजिए टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये आप दीजिए 15 ग्राम। तीन में है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम दीजिए। ये तीनों ही आप हर 7 डेज में, ये 7 दिन का टोटल डोज हम बता दिया, हर 7 डेज में आप वो दीजिए। काउडांग दीजिए 1 से 2 केजी, टीएसपी दीजिए 15 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट आप 10 ग्राम के हिसाब से पॉन्ड में दीजिए। 1 से 2 डेसिमल का पॉन्ड आप छोटा सा, जहां पर ये डाकूइट होगा, डाकूइट ग्रो करेंगे, उसमें आप दीजिए, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, काउडांग 1 से 2 केजी, टीएसपी 15 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम, इस हिसाब से आप उसमें दीजिएगा। वो इतना ग्रो करेंगे। अगर आपको ये सब नहीं मिला, सिर्फ काउडांग देंगे तो भी चलेगा, लेकिन काउडांग में ग्रोथ कम होगा डाकवीट का। साथ में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी साथ में मिला के दीजिए। और अगर ये तो हो गया पॉन्ड के बाद, अगर ये आपको टैंक में करना हो, प्लास्टिक वगैरह टैंक में, डाकवीट हमने देखा है कल्चर करने के लिए, टैंक में करना हो तो ये जो फर्टिलाइजर की बात है ये सेम ही रहेगा। और इसमें आप 18 इंच टू 20 इंच, ये आपको पूरा वाटर यानी कि पानी रहेगा। 18 से 20 इंच का जो टैंक का जो ये होगा शेप रहेगा, वो आज में 18 से 20 इंच का पानी उसमें आप भरिए, ठीक है। जो भी आप टैंक लेंगे, बड़ा साइज कोई टैंक लीजिए, 18 से 20 इंच का पानी भरिए और इसमें 3 इंच नीच में, 3 इंच में सॉइल एंड कंपोस्ट 5:1 रेशियो इसमें तैयार करें। यानी कि 18 से 20 इंच का पानी दे दिया और नीच का 3 इंच का जो रहेगा, यानी कि टैंक में जो 3 इंच का पूरा आप सॉइल के साथ कंपोस्ट फर्टिलाइजर आपको मिल जाएगा। कंपोस्ट फर्टिलाइजर 5 यानी कि 5% आप सॉइल दीजिए, यानी कि मिट्टी दीजिए, और 1% आप कंपोस्ट फर्टिलाइजर पूरा एकदम सॉइल को मिला के, सॉइल के साथ मिला के 3 इंच का पूरा एकदम नीच में लगा दीजिए। 3 इंच रहेगा, 18 से 20 इंच पानी रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप करिए। और इसमें सेम ये जो आप हम बता रहे हैं, ये आपको हर 7 दिन में ये आपको यही फर्टिलाइजर, यानी कि काउडांग 1 से 2 केजी, टीएसपी 15 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम, इस हिसाब से आप देते जाइएगा। और बहुत अच्छा ये डाकवीट का प्रोडक्शन होगा। और डाकवीट का अच्छे से प्रोडक्शन होगा तो आपको डाकवीट का अवेलेबिलिटी के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो डाकवीट का पहले सीड हमने देखा है, सीड के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। सीड आपको नेचुरल तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको बहुत सारे छोटा मोटा पॉन्ड हो उसमें से थोड़ा बहुत कलेक्ट करके ले आइए। एक बार कलेक्ट करके ले गए जस्ट डालना है, उसके बाद आप देखिए। और ये स्मॉल डाकवीट लीजिए जो हम वीडियो में पहले दिखाया है, वो स्मॉल डाकवीट वही आप तैयार करिए और खाने के मछली के खाने के साथ दीजिए। ग्रास का भी बहुत अच्छे से खाता है तो उसके साथ भी आप दे सकते हो। लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है, हाई प्रोटीन, इसीलिए जो भी हाई प्रोटीन कंज्यूम करता है, जो मछली जैसे कोई हो, पेगासियस हो, ऊपर का जो मछली है, जो तलापिया हो, इसमें आप दीजिए। आपको 50% फीड खर्च कम होते जाएगा, इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगा। तो बांग्ला कृषि खामार मार्जिनलाइज फार्मर के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि मार्जिनलाइज फार्मर हम देखा है बहुत सारे वो हेल्पलेस है, ठीक है, उसका पास इतना पैसा नहीं है वो इन्वेस्ट करके वो इतना कॉस्टली खाना वो खरीद सके, इसलिए उसको सही तरीके से ग्रोथ भी नहीं मिलता और लास्ट में देखा जाए तो प्रॉफिट भी आता है, लेकिन इतना काम आता है उसको नेक्स्ट जो वो फार्मिंग करके सोच रहे वो डर लगता है। इसलिए वो उसको जो बिजनेस है, वो फार्मिंग का जो फिश फार्मिंग का बिजनेस है वो बढ़ा नहीं पाते, वहां पर ही रह जाते हैं। तो सभी किसानों के पास मेरा अनुरोध है, आप ये फॉलो करिए और डाकवीट दीजिए, आपको बहुत अच्छे 50% फीड खर्च कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई जानना हो डाकवीट के बारे में या कोई भी मछली फार्मिंग के बारे में, तो आप तो जानते हैं बांग्ला कृषि खामार की यूट्यूब चैनल है, उसमें आप कमेंट करिए, फेसबुक में आप कमेंट करिए, बांग्ला कृषि खामार का पेज में, व्हाट्सएप में भेजिए। व्हाट्सएप नंबर ये हमने दे दिया है, इसमें आप कोई क्वेश्चनरीज भेजिए और हमारा फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब करिए।